हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक चैनल। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हम हमारे लिनक्स सिस्टम के कैचेस को कैसे क्लियर करेंगे ब्लीच बिट यूज करके। तो पहले देख लेते हैं हमें कैचीज क्यों क्लियर करनी चाहिए हमारे सिस्टम की। देखिए, होता यूं है कि टेम्परेरी फाइल्स जो होती है, कैचीज एक तरह की टेम्परेरी फाइल्स होती है जो कि हमारे सिस्टम में स्टोर होती है। वो किसी पर्पज के लिए अब जैसे हम किसी ब्राउजर पर वर्क कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगर आप एक ब्राउजर पे विजिट कर रहे हैं, आपने ब्राउजर विजिट किया, उस पे एक पेज को विजिट किया। अब वो पेज लोड हो रहा है, वो पेज अपनी एक कैची फाइल जो है वो आपके लोकल सिस्टम पे स्टोर कर देगा, ताकि आपका नेटवर्क जो है आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पेज को कंप्लीट लोड करके आपके वहां एक टेम्परेरी फाइल में सेव कर लेता है। ताकि आप कभी अगर देखते हैं कि आप वेब पेज चलाते चलाते आपका नेट अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो वेब पेज आपके सामने शो होता है, ये नहीं होता कि नो नो कनेक्शन शो होता है। तो ये कैचीज का फायदा है, क्योंकि वो काफी लोड होने में चीजों को टाइम नहीं लेने देता है। बट क्या होता है, ये हम काफी सारे वर्क्स करते हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, काफी सारी वेबसाइट विजिट करते हैं, तो कैची फाइल्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है हमारे सिस्टम में, जो कि बहुत सारी स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लेती है, बहुत सारी जगह ले लेती है हमारे सिस्टम में, और मेमोरी यूजेस भी बढ़ जाता है। और वैसे ही आपका सिस्टम उसकी वजह से स्लो होने लगता है। तो हम नहीं चाहते हमारा सिस्टम स्लो हो, तो हम उसे कैचीज को क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, बाकी कई सारे तरीके हैं क्लियर मैन्युअली क्लियर करने के, बट हम ऑटोमेटिक करेंगे एक सिंपल वे में, ताकि हमारा सिस्टम फटाफट क्लीन भी हो जाए, एकदम फास्ट भी हो जाए और ज्यादा मेहनत भी ना लगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स, जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो चलते हैं हम हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे और देखते हैं हम ब्लीच बिट का कैसे यूज करके सिस्टम के कैचेस को क्लियर करते हैं। तो गाइस, ये हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू जो है, इसका मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है ब्लीच बिट। आप देख पा रहे हैं ब्लीच बिट एज रूट है। अब आपको ब्लीच बिट एज रूट करना है, ताकि क्या है, ये रूट फाइल जो है उनमें से भी जो टेम्परेरी कैचीज है उनको डिलीट कर दे। अब ये हमारा पासवर्ड मांग रहा है, हम यहाँ पासवर्ड एंटर कर देंगे। हमने यहाँ पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब हमारे यहाँ पे इसके सामने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शो हो रहा है। अब देखिए, यहाँ आप अगर आपके किसी फाइल्स में एरर आती है, कई सॉफ्टवेयर अगर आपके पैकेजेस में प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसमें एपीटी में क्लीन, ऑटो रिमूव एंड ऑटो क्लीन को टिक कर सकते हैं। अब होगा यूं, क्लीन जो है, देखिए आप देख पा रहे हैं, क्लीन डिलीट्स द कैचे, ऑटो रिमूव ऑब्सोल्यूट फाइल्स को डिलीट कर देगा। अब मतलब काफी पैकेजेस जो होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं, या एक से ज्यादा पैकेजेस है जिनकी यूज नहीं है, तो ये अगर दो पैकेजेस है और दोनों सेम है, तो वो एक को रिमूव कर देगा, ताकि एक जो है वो यूज में आए। क्योंकि सेम ही पैकेज आप एक से ज्यादा रख के अपने सिस्टम में क्या करेंगे। नेक्स्ट हमें बस सीधा यहाँ पे क्लीन पे क्लिक करना है। ये हमारे से अब हमारा कंफर्मेशन मांग रहा है, कि ये कंफर्म कर रहा है कि हम डिलीट कर दें एज अ सुपर यूजर। आपके परमानेंट जो फाइल्स है, वो कैची फाइल्स है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। हम इसे डिलीट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये लोडिंग नेटिव क्लीनर्स, ये आप क्लीनिंग इसने स्टार्ट कर दी है। ये धीरे धीरे एक एक करके प्रोसेसेस वन बाय वन फॉलो करेगा और हमारे कैचीज को क्लियर कर देगा, सिस्टम की कैचीज को। अगर आपने ये पहली बार कर रहे हैं तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, मगर आप अगर इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये फटाफट हो जाएगा, क्योंकि आपके सिस्टम में काफी कम कैचीज होगी। ये सिस्टम में जब आप देखेंगे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब आप देख पाएंगे यहाँ नीचे शो हो जाएगा कि इसने कितनी MB या कितने GB जो भी है, जितने साइज की फाइल्स है वो डिलीट करी है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में से इतनी स्पेस फ्री हो चुकी है। तो हम वेट करते हैं थोड़ा और चेक करते हैं कि ये कब तक कंप्लीट होता है। तो गाइस, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देखिए, इसने 2.7 GB स्टोरेज क्लियर कर दी। अब देखिए, हमारे सिस्टम में 2 GB अप्रोक्स 2.7 GB जो है, यानी अप्रोक्स हम 3 GB मान सकते हैं। 3 GB तक का डेटा फालतू पड़ा था हमारे सिस्टम में, जो कि फालतू स्पेस घेर रहा था और हमारे सिस्टम को स्लो कर रहा था।
अब यहाँ पे 2.7 जीबी का जो हमारा डेटा है वो अब डिस्क डेटा जो है हमारा, मतलब डिस्क फ्री हो चुकी है, मतलब स्टोरेज में से 2.7 जीबी डेटा क्लियर हो चुका है, जो कि हमारे काम का नहीं था, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है उसकी वजह से स्लो हो रहा था। तो इसी तरह से आप ब्लीच बिट का यूज करके आप अपने सिस्टम को क्लीन रख सकते हैं। मैं कहूंगा आप इसको एक रेगुलर बेसिस पे वीकली आप इसे रन कीजिए। ब्लीच बिट को थोड़ा सा टाइम लगता है, आप ब्लीच बिट को रन करें, पासवर्ड एंटर करें एंड क्लीन पे क्लिक कर दीजिए। इतना सा टाइम लगता है और ये अपना काम शुरू कर देता है। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम फास्ट भी चलेगा, स्मूथ चलेगा और आपके सिस्टम में ज्यादा डेटा भी नहीं रहेगा जो कि काम का नहीं है। आपके सिस्टम में वही डेटा रहेगा जो आपके काम का है। तो गाइज यह हमने देखा हमने कैसे कैचेस को क्लियर किया ब्लीच बिट का यूज करके। सिंपल तरीका था, आप इसे वीकली परफॉर्म कीजिए ताकि आपका सिस्टम स्मूथ और फास्ट रन हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।